हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हुज़ैफ़ा और आप देख रहे हैं बेस्ट फॉर यू। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि ये चेहरे पे जो दाने वगैरह होते हैं इनको रिमूव किस तरह से करना है CS6 के अंदर, एडोब फोटोशॉप CS6 में किस तरह से इनको रिमूव करना है और इनको इस फॉर्म के अंदर कैसे लेके आना है, अगर आप ये देखना चाहते हैं तो देखते रहिए ये वीडियो। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं कि दानों को किस तरह से रिमूव करना है। तो फर्स्ट इसके दो मेथड हैं, आपको मैं इसमें दो मेथड बताऊँगा। अगर आप 7.0 यूज़ कर रहे हैं तो इसके एंड पर एक छोटा सा एनोटेशन चलेगा, आप जैसे उस पर क्लिक करके मेरी वो वीडियो वॉच कर सकते हैं, या आप मेरे चैनल पर विज़िट कर लें, या फिर मैंने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, आप उससे फॉलो करके मेरी वीडियो को वॉच कर सकते हैं 7.0 के अंदर किस तरह से यूज़ है। तो हम स्टार्ट करते हैं। आपने फर्स्ट किसी भी दाने को जो है वो टारगेट करना है पहले। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे इस बेस्ट फॉर यू चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जस्ट आप यहाँ क्लिक के करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या फिर आप यहाँ पर आपको इस तरह का ही बटन नज़र आ रहा होगा, जस्ट आप यहाँ पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये लिखा होगा सब्सक्राइब, ओके। तो आप यहाँ से इस पर जब आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल ये आपको यहाँ पर मिलेगा। आपने जस्ट यहाँ क्लिक करना है, दानों के ऊपर बारी बारी आपने क्लिक करते रहना है और ये रिमूव होते रहेंगे। जैसे ये इतने सारे दाने हैं तो हम इस पर सारों को इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे और ये रिमूव। इस तरह से सिंपल है, आपने जस्ट एक दफ़ा सारे ही नहीं आपने सिलेक्ट करने, ओके। थोड़े थोड़े आपने सिलेक्ट कर करके इनको जो है वो आपने रिमूव करना है। तो आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से इन सारे दानों को जो है वो मैं रिमूव कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये मैंने जितने भी दाने थे वो सारे एक टूल की मदद से जो है वो रिमूव कर दिए। तो दोस्तों ये था फर्स्ट मेथड, दानों को इस तरह से रिमूव करना है। और अब मैं आपको जो नेक्स्ट मेथड बताऊंगा वो थोड़ा सा चेंज है। आपने उसमें यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा पाथ टूल, आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। जब आप इसे सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आपने इसमें आपको शुरू में टाइम लगेगा, लेकिन ये पहले वाले से थोड़ा इजी है। अव्वल तो इतने सारे दाने होते नहीं हैं चेहरों पे, ये कुछ ज़्यादा ही है। आपके थोड़े बहुत होंगे तो आप वो इजीली शॉर्ट टाइम के अंदर से रिमूव कर सकते हैं। तो आपने पहले एक दाने को इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है, जिस तरह से नॉर्मल सिलेक्टिंग टूल के अंदर करते हैं। ये आपने सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने इसे मूव करना है और मूव करके सही जगह पर जाके से छोड़ देना है। तो आप देख सकते हैं रिमूव हो गया। इसी तरह इसको और सेम इसको भी इसी तरह, इसको भी इसी तरह, इसको भी। अब यहाँ थोड़ी जगह बन गई, अब आप तीन तीन ले लें।
देखें कितनी जल्दी क्लीन हो गया चेहरा। आपको जहाँ कुछ भी थोड़ी सी भी हल्की सी भी अगर आपको मिस्टेक लगे तो आप उसको वहाँ से चेंज कर सकते हैं। और अगर इसमें आपसे कोई मिस्टेक हो जाए, यहाँ पर आपको हिस्ट्री मिलेगी, आप उसे ऊपर नीचे कर सकते हैं, या यहाँ पर शो हो रही होगी, आप उससे भी से ऊपर नीचे कर सकते हैं। ओके, इसको आपने सिलेक्ट कर लिया और इसको भी लाकर ऊपर छोड़ देना है। तो आप ये देख सकते हैं ज़्यादा मुश्किल नहीं है, काफ़ी ज़्यादा इजी है। मैं आप ही मेरी वीडियो एंड तक देखना, मैं इसमें आपको स्मूथ भी बताऊंगा कि आपने अपने चेहरे को स्मूथ किस तरह से करना है। अगर आप यहाँ गौर से देखें तो ये थोड़ा स्मूथ भी है। तो आप ये देख सकते हैं ये चेहरा जो है मैंने क्लीन कर दिया है। क्या है, सिंपल प्यारा सा जो हमारा वो है चेहरा, वो क्लीन हो गया है। अगर अब आपने स्मूथ किस तरह से करना है, ओके, तो इसके लिए होता है ब्लर टूल। आपने ब्लर टूल जो है उसे सिलेक्ट कर लेना है और जूम करके ये देखें, आपका जो चेहरा है वो स्मूथ होना शुरू हो जाएगा। तो आप ये थोड़ा बड़े साइज़ का एक दफ़ा सिलेक्ट कर लें और फिर आप इस तरह से इसे फेरना शुरू कर दें और आपका चेहरा जो है वो स्मूथ हो जाएगा। ओके, तो फाइनली जो है हमारा जो सारा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं ये था हमारा जो ओरिजिनल चेहरा है, और फिर हमने इसको कुछ इस फॉर्म के अंदर क्लीन किया जैसा कि मैंने आपको क्लीन करके दिखाया। तो इसके दो मेथड थे। उसके बाद आपने इसके ऊपर क्या करना है, जस्ट ब्लर टूल यहाँ से सेलेक्ट करके आपने इसके ऊपर ब्लर टूल को फेर देना है, तो उससे आपका चेहरा है वो स्मूथ हो जाएगा। तो ये था सिंपल सा मेथड। तो दोस्तों अगर आपको किसी चीज़ की इसमें समझ ना आई हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप वो भी मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट करके। कोई वीडियो की रिक्वेस्ट करनी हो तो आप वो भी कमेंट करके लिख सकते हैं। मैं आपको जितना जितनी हो सकी मैं इस पर वीडियो बनाऊँगा और फिर अपलोड करूँगा। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे इस बेस्ट फॉर यू चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे इस बेस्ट फॉर यू चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, या आपको उसके नीचे एक छोटा सा इस तरह का रेड कलर का बटन नज़र आ रहा होगा, जस्ट आप उस पर क्लिक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के रिलेटेड वीडियोस मैं बनाकर अपलोड करता रहता हूँ। और आपको एडोब फोटोशॉप भी आ जाएगा। मैंने काफ़ी सारे अभी इसके ट्यूटोरियल्स भी बनाकर मैंने अपलोड किए हैं। तो ये ट्यूटोरियल 3 है, हाउ टू यूज़ मैग्नेटिक लेसो टूल्स। लेसोस टूल को या आपने यूज़ किस तरह से करना है, मैंने ये वीडियो बनाई है। अभी मैंने इसके अंदर ना तो थंबनेल डाली, कुछ भी नहीं डाला, इस तरह ही मैंने अभी अपलोड की थी। तो जस्ट आपने क्या करना है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और इसके पहले एक आपसे छोटी सी और रिक्वेस्ट है कि आपने आप हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, हमारी इस वीडियो को लाइक किया करें ताकि मुझे पता लगे कि आप मेरी वीडियो को पसंद भी कर रहे हैं। तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो।
फेसबुक पर, ट्विटर पर, जिस मर्ज़ी पर आप शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉच।